दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब अर्ज है आणि काय म्हणता तुम्ही सगळे. आजच्या व्हिडिओ मध्ये तुमचा सगळ्यांचा भरपूर स्वागत है. तो आज हम बात करेंगे दो बीमारियों की, डेंगू और मलेरिया. और दोनों में कॉमन चीज क्या है? मच्छर. मैं इसी समय अभी बोल देती हूँ कि भाई मच्छरों से हो जाओ सावधान. एक मच्छर भी इंसान को मार सकता है बाबू, ध्यान रखिएगा. ये बहुत अच्छा डायलॉग है. नाना जो है हमारे फेमस एक्टर, उन्होंने बोला था. तो मच्छर भी मार सकता है. यस, क्योंकि मच्छर क्या करता है? मच्छर एक गाड़ी के ड्राइवर की तरह काम करता है. और वो जिस ऑर्गेनिज्म में बीमारी फैलानी होगी उस ऑर्गेनिज्म को अपने ऊपर बिठा के और फिर इंसान के पास ले जाता है. इंसान को काटता है और काटते समय और उस ऑर्गेनिज्म को अपने मुंह से वो इंसान की ब्लड में डाल देता है और इस तरह से बीमारी को फैलाता है. ठीक है. तो मच्छर इस समय हम क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि ये बारिश का मौसम है, बारिश हुई है तो जगह जगह पानी इकट्ठा हो जाता है. तो उस पानी में जो स्टैग्नेंट वाटर है, जो खड़ा हुआ पानी है, उसमें मच्छर पनपते हैं. क्योंकि मच्छरों को पानी अच्छा लगता है और उसी में वो अपने अंडे देते हैं और फिर वो अंडों से फिर से मच्छर बनते हैं. इस तरह से मच्छरों की लाइफ साइकिल चलती रहती है. तो इन दिनों में मच्छर बहुत है. नवंबर तक का ये रहेगा और इन्हीं मच्छरों से बीमारियां फैलती है. तो आप सावधान हो जाइए और प्लीज कृपा करके पार्कों वगैरह में इन दिनों में ना घूमें तो अच्छा है. अब सबसे पहले आता है कि डेंगू और मलेरिया, इनमें एक्चुअली फर्क क्या है? तो जो डेंगू है ना, वो ये वायरस बीमारी है, ये एक वायरस से होती है. और जबकि मलेरिया वायरस से नहीं होती है, वो होती है एक प्रोटोजोआ, पैरासाइट प्रोटोजोआ की बीमारी है. ठीक है. तो डेंगू के वायरस को मच्छर लेकर आएगा और आपके अंदर डाल देगा. राइट. डेंगू में 4 तरह के प्रकार है. डेंगू वायरस को डेंगू कहते हैं, डेंगू. और उसमें है 1, 2, 3, 4 4 तरह के प्रकार है. इन 4 तरह का ये इसका मतलब 4 बार हमको डेंगू हो सकता है. क्योंकि एक बार जब डेंगू हो गया, सपोज डेंगू 1 से हुआ, हमें डेंगू 1 वायरस से हुआ, तो उसके लिए लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी हमको मिल जाएगी. लेकिन जो बाकी के 3 स्ट्रेन्स बच गए, उससे वापस हमको डेंगू हो सकता है. और मेरे दोस्तों, आप ये जहन में बिठा लीजिए कि जब सेकंड और थर्ड टाइम जब डेंगू होता है, वो बहुत घातक रूप ले सकता है. तो वो ज्यादा सीरियस डेंगू होता है. इसलिए स्पेशली जिनको एक बार डेंगू हो गया हो, वो तो और भी सावधान हो जाए और मच्छरों को अपने आप से काटने से एकदम बचा के रखें, क्योंकि सेकंड टाइम का डेंगू घातक हो सकता है. ठीक है. तो डेंगू एक वायरस बीमारी है. वायरस क्या होता है? वायरस ये है कि जो बहुत ही सूक्ष्म, आपने कोरोना के समय अपन ने बहुत वायरस के बारे में चर्चा की है ना. तो सूक्ष्म एक जीवाणु है जो कि दिखता है ही नहीं, और वो माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखता. वो साधारण माइक्रोस्कोप से ना दिख के एक स्पेशल माइक्रोस्कोप होता है, एक तरह का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, TEM उसको बोलते हैं. उस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इस वायरस को देखा जाता है. वायरस की खास बात ये होती है कि वायरस काफी महीनों तक हार्ड सरफेसेस पे या हल्के गीले सरफेसेस पे पड़े रह सकते हैं. लेकिन वो मल्टीप्लाई तभी करते हैं जब उनको कोई लिविंग सेल मिलती है. लिविंग यानी जिंदा सेल. और जिंदा सेल किसकी? आदमियों की, इंसानों की, जानवरों की, पेड़ों की, इवन बैक्टीरिया. वो कहीं भी जाके अगर उनको लिविंग सेल मिल गई तो वो इतने जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं कि मिलियंस में उनका नंबर हो जाता है. हमसे तो शायद ज्यादा स्मार्ट स्पीशीज है ये, नहीं? तो ये जो वायरस होते हैं, उनके अंदर एक सेंट्रल न्यूक्लियस होता है. जैसे हमारे में DNA RNA होता है ना, ऐसे उनमें भी होता है. तो या तो उनमें DNA होता है या RNA होता है. तो जो डेंगू वायरस है उसमें सेंट्रल न्यूक्लियस RNA है. तो ये RNA वायरस है, फ्लेवी वायरस है, फ्लेवीवायरिडी फैमिली का है. और जो सेंट्रल न्यूक्लियस है उसके बाहर एक प्रोटीन का कोटिंग होता है, प्रोटीन एनवेलप. तो और जैसे ही इसको होस्ट सेल मिलेगी, जैसे इंसान मिल गया तो उसमें फटाफट मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है. अब ये आता है कि जो हमारी मच्छर है वो कौन से हैं जो डेंगू को फैलाते हैं. उस मच्छर का नाम है एडिस इजिप्टाई. क्या नाम है? एडिस इजिप्टाई. ये मच्छर का नाम है. तो अच्छा, मच्छरों में भी बड़ी मजेदार बात है कि हस्बैंड वाइफ होते हैं ना, ऐसे मच्छरों के भी हस्बैंड वाइफ है. वो दोनों अलग अलग. हस्बैंड जो है वो वेजिटेरियन है और वाइफ जो है यानी कि फीमेल मच्छर जो है वो नॉन वेजिटेरियन है.
तो जो मेल मॉस्किटो होता है ना एडिस का, वो तो प्लांट का नेक्टर जूसेस लेता है, और जो फीमेल मॉस्किटो है उसको ब्लड चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमको डेंगी, सेम चीज मलेरिया के भी मच्छर के साथ होता है। तो हमको जो डेंगी या मलेरिया होगा जिन मच्छरों से, वो फीमेल मच्छर है। तो डेंगी का मच्छर है एडिस एजिप्टाई, और मलेरिया का मच्छर है एनाफिलीज मच्छर। क्या मच्छर है, एनाफिलीज मच्छर। लेकिन दोनों के फीमेल आपको काटेंगे, और वो इसलिए क्योंकि उनको अंडे देना है। अंडे देने के लिए उनको प्रोटीन चाहिए, और उनको खून से प्रोटीन मिलता है। आपको काटते हैं वो खून सक कर लेते हैं, उसमें वो प्रोटीन मिलता है। तो जैसे एडिस एजिप्टाई ने आपको काटा, ठीक है, आपको काटने के बाद वो ब्लड ले लिया, अब वो बैठ जाएगी आराम से, और वो अंडे जो है उसके तैयार होंगे, अंडे ले करेगी उसके बाद। तो ये आपके सपोज मैं एक पेशेंट हूँ, मेरे में डेंगी वायरस घूम रहा है, मुझे डेंगी है नहीं, मुझे बुखार आ रहा है, और मेरे डेंगी के वायरस जो है मेरे ब्लड में तैर रहे हैं, और मच्छर ने आके काटा और उस ब्लड को सक किया, तो डेंगी मच्छर के अंदर चला गया। ठीक है, अब मच्छर में जाने के बाद वो जो है उसके मच्छर के पेट में गया, और फिर पेट में डेंगी का वायरस जो है वो मल्टीप्लाई हो के फिर उसके मुंह तक आ गया, सलाइवा तक आ गया। इस पूरे प्रोसेस में कितने दिन लग जाते हैं, 8 से 10 दिन लग जाते हैं। ठीक है, तो 8 से 10 दिन बाद एक मच्छर जिसने आपको काटा है वो दूसरे को फिर से इन्फेक्शन फैला सकता है। ठीक है, तो और इसी तरह जब वो अंडे देती है तो तकरीबन 100 अंडे एक बार में दे सकती है, एक जो मच्छर है। और अंडे जो है वो भी सूखे एनवायरनमेंट में जीवित रह सकते हैं, लेकिन उनको जब उसको बड़ा होना है तो उसको पानी चाहिए। तो इसीलिए रेनी सीजन में जैसे ही पानी आता है अंडे फटाफट एडल्ट में बनने लगते हैं, और एक अंडे से मच्छर बनने में भी फिर से वही 8 से 10 दिन लग जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मच्छरों की तादाद बारिश के मौसम में बढ़ती जाती है। तो अब आते हैं हम कि ये मच्छर रहते कहाँ हैं। तो जैसे बारिश हुई तो जैसे पेड़ों के होल्स हैं उसके अंदर, या कूलर पड़ा है बाहर आपका उसके अंदर, या गड्ढों में पानी भर गया है, या किसी ने कार में से गए और ऐसी बॉटल फेंक दी, उस बॉटल के अंदर पानी भर गया, उसमें रह गए। तो किसी, या आपकी स्टोरेज की टंकियां आपने घरों के अंदर रख ली है, उसमें रह गए हैं। तो जनाब ये सारे जहां पे आप स्टोर करते हो ना पानी, उसमें इकट्ठे, गमलों में अगर ज्यादा पानी डाल दिया है तो उसमें इकट्ठे हो गए, तो मच्छर आपके आसपास। और जो एडिस मॉस्किटो है, इसकी खास बात यह है कि ये ज्यादा नहीं उड़ता, ये मुश्किल से 400 मीटर तक जाता है, यानी आपके घर में या आपके घर के बाहर या आपके अड़ोस पड़ोस तक, बस इतनी ही इसकी रीच है। तो ये आपके साथ ही रहता है एक तरह से। फिर ये काटता कब है, काटता, इसका जो पीक टाइम है ना काटने का, वो है सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय। तो सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय ये आपको सबसे ज्यादा काटेगा, उस समय मच्छर सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं। और मेरे दोस्तों, यही वो समय है जब हम घूमते जाते हैं पार्कों में, हम वॉक पे जाते हैं, हमारे बच्चे खेलते हैं। तो कृपा करके आप उस समय बिल्कुल ध्यान रखिए। अव्वल तो आप अवॉइड करें, स्पेशली बच्चों को आप पार्क जाने से रोक दीजिए नवंबर तक। और अगर आप भेजते हैं तो फुल स्लीव्स के कपड़े पहनाइए, फुल स्लीव के पजामे भी पहनाइए, और जूते मोजों में भेजिए उनको। जो मॉस्किटो रेपेलेंट है वो लगा के भेजिए। आजकल तो कई स्टिकर्स भी आ जाते हैं कपड़ों पे, उनको स्टिक करके भेजिए। और थोड़े मोटे कपड़े, जैसे जीन्स में काटना मुश्किल है, पतला सा चूड़ीदार हुआ उसमें से मच्छर काट सकता है। और स्कूल में जा रहे हैं तब भी आप पाँव पे ये जो हमारे ओडोमस वगैरह आते हैं उसको लगा के फिर भेजिएगा। आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये छोटी छोटी सावधानियां आप बरतेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। घर में आप पानी ना इकट्ठा होने दें, कूलरों का पानी आप बदलते रहें, उसमें थोड़ा केरोसिन डाल दें, पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स का छिड़काव करें, घर के आसपास भी करें और घर में भी करें once in a while। तो ये सब तो इसके प्रिवेंशन हो गए। जब मच्छर नहीं रहेंगे तो, क्योंकि मच्छर जो है, मच्छर में ही वो वायरस पनपता है, और मच्छर के काटने से ही हमको वो वायरस मिलता है। हमारे सर्दी जुकाम खांसी ऐसे छींकने से ये वायरस नहीं फैलता, ये मच्छरों के काटने से ही आता है। तो और कोई तरीका है क्या ये वायरस फैल सकता है? तो ये देखा गया है कि जो माँ से बच्चे में जा सकता है, क्या अगर प्रेग्नेंट मदर को हो जाए डेंगी तो क्या बच्चे में ट्रांसफर हो सकता है? हो सकता है, लेकिन बहुत ही कम केसेस में ऐसा देखा गया है। सिमिलरली जो हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं या ऑर्गन डोनेशन दे रहे हैं, उसमें भी ऐसा देखा गया है बहुत ही रेयरली कि डेंगी का वायरस एक से दूसरे में ट्रांसफर हो जाता है। तो ये भी एक हो सकता है।
और डेंगू में इतना हमें बचाव क्यों करना है, क्योंकि जैसे किसी मरीज को डेंगू हो जाए तो उसको और भी नहीं काटने देना। क्यों नहीं काटने देना मच्छर से? क्योंकि उसको अभी डेंगू हुआ है, उसके अंदर वायरसेस है। अब मच्छर उसको काटेगा तो वो वायरस मच्छर में आ जाएगा और फिर वो मच्छर और को काटेगा। तो हम ये सोचते हैं ना हमें डेंगू हो गया अब तो हमें कुछ नहीं होगा। इट्स नॉट लाइक दैट। आपको तो मच्छर से कटने से और बचना है, तभी आप और लोगों को बचा सकते हैं। ठीक है। तो और डेंगू इसलिए खतरनाक है क्योंकि डेंगू या तो साधारण बुखार हो सकता है, पर उसमें कई बार ना डेंगू हेमरेजिक फीवर होता है, उसमें प्लेटलेट कम हो जाता है, ब्लीडिंग होने लगती है, रैशेज होने लगते हैं। और कई बार डेंगू शॉक सिंड्रोम होता है जिसमें बंदा शॉक में चला जाता है और कई मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो जाते हैं। और दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, डेंगू का कोई इलाज नहीं है। डेंगू का सब सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, उसका कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल दवाई अभी नहीं आई है मार्केट में। फिर क्या वैक्सीन है क्या डेंगू के लिए? अभी डेंगवैक्सिया सैनोफी ने लॉन्च की है रिसेंटली और ये 20 कंट्री में अप्रूव्ड है। और इसको जो है 9 से 45 इयर्स में लगाते हैं, लेकिन ये उनको ही लगाना है जिनको एक बार डेंगू हो चुका है, प्रूवन। तो हम पहले टेस्ट कराते हैं, प्रूव करते हैं या तो उसके कंफर्म डेंगू हुआ है या फिर हम हर एक का हम टेस्ट कराएंगे एक आईजीजी एंटीबॉडी देखकर कि उसमें पहले डेंगू था या नहीं था। जिनको डेंगू हुआ है उन्हीं को बाकी के स्ट्रेन से बचाने के लिए वैक्सीन लगाया जाता है। यूनाइटेड स्टेट्स में अभी 2019 में अप्रूवल मिला है और उन्होंने सिर्फ 9 से 16 साल तक के बच्चों के लिए ही इस वैक्सीन का अप्रूवल दिया है। इंडिया में अभी हम इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अब आते हैं जो दूसरी घातक बीमारी है वो मलेरिया। लेकिन मलेरिया जो है वो एक पैरासाइट और प्रोटोजोअल बीमारी है। अब आप पूछोगे प्रोटोजोआ क्या होते हैं, पैरासाइट क्या होते हैं? पैरासाइट मतलब खून चूसने वाला या फिर आपका भोजन खाने वाला, जो हमारे ऊपर ही निर्भर है, हमारे खाने और हमारे ब्लड से ही उसकी ग्रोथ होती है। तो पैरासाइट में अलग अलग वेराइटी है। एक वेराइटी है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है और ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, यानी ये साधारण माइक्रोस्कोप से दिखता है ना। ये साधारण नेकेड आई से नहीं दिखेगा और इसके अंदर एक सेल और एक न्यूक्लियस होता है। इसको हम प्रोटोजोआ बोलते हैं। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है प्लाज्मोडियम। क्या नाम है इस प्रोटोजोआ का? प्लाज्मोडियम। तो मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम से। और ये प्लाज्मोडियम कहाँ से आता है? हवा से आता है क्या? नहीं, ये भी मच्छर से आएगा। ठीक है, मच्छर अपना आएगा गाड़ी लेकर और उस प्लाज्मोडियम को अपने ऊपर बिठाएगा और आपके अंदर डाल देगा काटने के बाद। ठीक है, इसके मच्छर को बोलते हैं एनाफिलिस मॉस्किटो और ये भी फीमेल मॉस्किटो आपको बाइट करेगी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। ठीक है, अब प्लाज्मोडियम में कई वैरायटी है। इनमें आपको आपने सुना होगा कभी किसी को हुआ तो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स रिपोर्टेड है, जो कॉमन है इंडिया में। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स कॉमन है, ये इतनी घातक नहीं है। पर जो दूसरी बीमारी है प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, ये बड़ी घातक है मलेरिया की। हमने ओपीडी में पेशेंट ऐसे चलते आते हैं और कोलैप्स कर जाते हैं, ये तक की सिचुएशन देखी हुई है जिनको फैल्सिपेरम होता है। कई बार मरीज आपको बिल्कुल टाइम ही नहीं देता है कि हम उसका इलाज कर सके। तो सावधान रह जाइए क्योंकि ये भी घातक बीमारी है। लेकिन डेंगू और इसमें एक फर्क है कि मलेरिया का इलाज है, उसके लिए बीमार गोलियां हैं, जैसे क्लोरोक्वीन आपने सुना होगा, है ना। पर दूसरी समस्या ये है कि इतनी सारी दवाइयां हैं मलेरिया की, लेकिन उसके लिए रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है। यानी कि ये जो प्लाज्मोडियम है ना, ये इसके ऊपर हम दवाइयां डालते हैं, वो बोलता है मैं तुमसे लड़ूंगा, मेरे पे ये दवाई असर ही नहीं करने दूंगा अपने आप पे। वो भी स्मार्ट हो गया है प्लाज्मोडियम भी। तो ये जो समस्या आ गई ना रेजिस्टेंस की, कि ये जो हमारी दवाइयां हम देते हैं एंटी मलेरियल, वो काम नहीं कर रही है। दूसरी चीज, जो हम इंसेक्टिसाइड छिड़कते हैं मच्छरों को मारने के लिए, उसके लिए भी जो एनाफिलिस मॉस्किटो है वो रेजिस्टेंट हो रही है। यानी वहां पे भी मच्छर भी जो बोलते हैं मैं इस दवाई से नहीं मरूंगा। तो ये समस्या हो रही है मलेरिया की, तो इसलिए मलेरिया से भी बच के रहना है। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम वाइवैक्स ये कॉमन है, बाकी और भी वेराइटी है, लेकिन हमारे यहाँ जो सबसे कॉमन है वो फैल्सिपेरम और वाइवैक्स है। फिर आते हैं कि क्या अगर मैं ये पूछूं कि इसमें दोनों के मच्छरों में हमें दिखने में कुछ फर्क दिखता है क्या, तो मलेरिया का मच्छर भी तकरीबन 200 अंडे ऐसे ले करता है, लेकिन मलेरिया का मच्छर जो है वो उसकी रीच ज्यादा है, यानी कि वो ऐसे नहीं आपके आसपास नहीं रहेगा, ये 2 किलोमीटर तक उड़ सकता है, तो ये और भी ज्यादा फैला सकता है। ठीक है, अब ये देखिए मैं आपको ना दोनों के मच्छरों में फर्क दिखा रही हूँ, आप इस पे फोकस करेंगे। जी, सबसे पहले ये देखो, ये डेंगू वायरस का मच्छर है। मच्छर का नाम है एडिस। एडिस ऐसे डार्क ब्राउन काले रंग का मच्छर होता है और इसके जो पैर हैं और जो ये चेस्ट का हिस्सा है, इसमें आप देख लीजिए व्हाइट 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 स्पॉट्स है और ये आराम से ऐसे बैठा रहता है सरफेस पे। ठीक है, ये थोड़ा बड़ी साइज का होता है।
अब आप देखिए ये ऊपर के दो एनाफिलीज है। अब एनाफिलीज और नॉन एनाफिलीज मच्छर का बेसिक फर्क क्या है कि एनाफिलीज ना जमीन से थोड़ा पेट उठा के बैठती है मच्छर। ये देखिए, ये इस तरह से मच्छर बैठेगी और ये पतली होती है, स्लेंडर होती है, आगे का हिस्सा थोड़ा नैरो होता है। तो ये एनाफिलीज है। और ये देखिए, ये ऐसे बैठा हुआ है ना जमीन पे, ये से उठ के बैठा हुआ है। तो ये एनाफिलीज की ये सबसे बड़ी खासियत होती है। दूसरा, एनाफिलीज में एक और डिफरेंस है। अगर आप देखेंगे, ये सेंट्रल हिस्सा है ना, ये प्रोबोसिस है जिससे वो खून सक करता है, और ये साइड में जो दो जा रहे हैं ना, ये पाल्प बोलते हैं, ये एक्स्ट्रा है, ये और मच्छरों में नहीं है। तो एडीज और एनाफिलीज में ये फर्क है कि एनाफिलीज में पाल्प होते हैं और इसके जो विंग्स है ना, विंग्स के ऊपर सफेद डॉट्स रहते हैं। तो ये फर्क है एनाफिलीज और एडीज मॉस्किटो में। फिर क्या वैक्सीन मलेरिया के लिए है क्या हमारे पास? तो हमारे इसका वैक्सीन है, वैक्सीन का नाम है आरटीएसएस वैक्सीन। ये वैक्सीन भी अभी हम इंडिया में नहीं दे रहे, पर जल्द आने की संभावना है। और इसको अप्रूवल 2021 में ही मिला है इस वैक्सीन को। और इस वैक्सीन को हम बच्चों में देते हैं और इसके 4 डोजेज है। 5 महीने की उम्र से हम इसको शुरू करते हैं, लेकिन हम उन बच्चों में देंगे जहां पर फैल्सीपेरम मलेरिया का प्रेवलेंस काफी ज्यादा है, मॉडरेट टू हाई। तो ये कौन सी है? अफ्रीकन कंट्रीज में बहुत मौतें होती हैं फैल्सीपेरम मलेरिया से, ठीक है, क्योंकि मलेरिया फैल्सीपेरम ना मल्टी ऑर्गन फेलियर करता है, वो भी कई तरह का प्रॉब्लम खड़ा कर देता है, ठीक है। और मलेरिया के सिम्टम में मैं आपको बता दूं, क्लासिक सिम्टम है मलेरिया का इंटरमिटेंट, मतलब बीच में पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है और बुखार बहुत ठंडक के आता है, रजाइयां होनी पड़ती, दांत किटकिटाने लगते हैं, फिर खूब गर्मी होगी, 1-8 घंटे में पसीना आएगा और एकदम से बुखार उतर जाएगा जैसे बुखार था ही नहीं। फिर पेशेंट ठीक रहेगा, फिर नेक्स्ट डे उसको ये प्रॉब्लम आएगी। इस तरह का सिम्टम होता है मलेरिया में, ठीक है, ऐसी सिम्टम बता रही हूँ। तो मेरे दोस्तों, इन सब से एक ही तरीका है बचने का, वो है मच्छरों से सावधान, ठीक है, इससे बचे रहिए। ऐसे ही आप पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। धन्यवाद। जय हिंद।